यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूं, सिर्फ चंद हजार ड्राइवर मिलकर के घुटनों पे ला दिया था उबर जैसी कंपनी को। और लड़ाई ये थी कि आखिर एक ड्राइवर जो 6 बजे से गाड़ी लेके निकल जाता है और रात के कितने बजे घर पहुंचेगा कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो सवाल यही रखा गया था कि आखिर उसको एम्प्लॉय क्यों नहीं माना जाए जबकि उसके काम पे वो रहते हैं। इंडिया के अंदर में ये सवाल अगर ये उठा भी ले तो उसको दबा दिया जाएगा, लेकिन यूके के अंदर में चंद हजार ड्राइवर मिलके और घुटनों पे ला दिया था इन कंपनियों को। लेकिन फिर वही यूनिटी, उन्होंने एक बात कही कि ये छोटे मोटे नीचे के कोर्ट में तो जीत गए जहां पे चंद हजार रुपए के खर्चे हैं, लेकिन जब वो केस अगर ऊपर के कोर्ट में चला जाए जहां लाखों रुपए खर्चे हैं तो फाइनेंस की प्रॉब्लम। कहते हैं कि 20 से 25 करोड़ ड्राइवर है, लेकिन एक एक रुपया चंदा करके भी 25 करोड़ रुपए एक बार में आएगा, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है। जीत सबको चाहिए, लेकिन लड़ने वाले चंद बंदे ही होते हैं। भारत की आजादी में भी लड़ने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग थे। आजादी पूरे 36-37 करोड़ जनता को मिली थी उस वक्त में। एक बात बताइए कि जिस तरह से आज के दौर में कॉर्पोरेट अपनी दबदबा बनाए हुए और आपके बाजार में जो कब्जा हो चुका है, और सरेआम मैं कहता हूं कि जिस तरह से कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करती है, खासकर जो जिसकी सरकार होती है, वो सरकार उसको कुछ नहीं कहना चाहती। बेशक वो कहेंगे कि कस्टमर को तो सुविधा मिल रहा है ना, 6 रुपए पहुंचाया जा रहा है ना, डीजल पेट्रोल 100 रुपए है, अगर 6-7 रुपए में उसको गाड़ी मिल रही है तो कस्टमर तो कम से कम चिल्ला नहीं रहा ना। तो अपने नाकामयाबी का ठीक रहा। आप अगर 10 करोड़ चले 20 लाख ड्राइवर हम मानते हैं जो कि टैक्सी का अगर हम आंकड़ा उठाए तो 20 लाख टैक्सी चलाते हैं, 24 लाख ऑटो चलाते हैं इसी भारत के अंदर में, तो 40-50 लाख लोगों को मोहरा बना करके करोड़ों लोगों को कुछ तो किया जा रहा है, उनको तो वोट चाहिए। जो सरकार है, कोई भी सरकार जो सरकार में आते तो पूंजीपति के हित में काम करेंगे। ये जो पूंजीपतियों के हित में जो अभी टूरिस्ट टैक्सी को परमिशन दिया जा रहा है, तो हम इधर जमा इसी बात के लिए हो रहे हैं कि हम कुछ तो कर सके देश के हित में। तो देश के हित में हम ये करने जा रहे हैं कि आपने जो कहा है आंकड़ा ये सही है, 22 तो 25 करोड़ हमारी आबादी है। टोटल ड्राइवर्स लोग कहते हैं, टोटल ड्राइवर्स की इतनी बड़ी आबादी है। आज हमने जंतर मंतर से आंदोलन शुरू किया। आप देखना, ये आंदोलन किसानों की तरह आंदोलन चलेगा। इसी दिल्ली के अंदर किसानों ने आंदोलन किया था, तो जो 3 कायदे ये सरकार ने बनाए थे ये उन्हें वापस लेना पड़ा। तो हमारे हित की बात हम करने यहाँ से ये आंदोलन शुरू हो रहा है। ये आंदोलन अभी चिंगारी है, ये आग बन जाएगा। और सरकार को हम कहना चाहेंगे कि आप जाग जाइए, ड्राइवर जाग। आप लोगों को याद होगा, आम पब्लिक हो चाहे टैक्सी ड्राइवर्स हो, आम पब्लिक हो या टैक्सी ड्राइवर्स हो, उनको एक कहा गया था 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में करीब 1 लाख लोग हर साल मर जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। तो उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम चालान को, कई चालान 100 गुना, कई चालान 50 गुना, जो 100 का चालान था वो 1000, कोई 10-10 हजार कर दिया गया। आप यकीन मानिए आंकड़ा उठा के देखिए, आज भी 10 से 15% उसके बाद भी एक्सीडेंट में इजाफा हो गया। लेकिन जेब से वसूली इस कायदे में बढ़ गई है कि जहां देखिए वहीं हाथ से रोक करके, और खास करके टैक्सी वाले 24 घंटे होते हैं, वसूली का एक आलम शुरू हो चुका है इसी देश के अंदर में। एक बात बताइए सर कि आप लोग जिस तरह से रोड पे चलते हैं दिन रात, और जो चीजें बताई गई, हर राज्य में जो ये ओला उबर चल रही है, क्या आपको पता है कि इसके लिए जो रूल बनाए गए थे 2019 का मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में उनको जो डाला गया था, ताकि वो उससे पहले जो इलीगल चल रहे थे इस देश में, रोड पे सवारी कंपनियां इलीगल होती है, ओला उबर जैसी कंपनियां जो पहले इलीगल थी उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, ये आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन 2019 के मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में जब उनको शामिल किया गया, अलग अलग नियम बनाए गए, तो वो सारे नियम उस तरह से बनाए गए जिस तरह से वो चल रहे थे और जिस तरह से चलना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 का मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट निकाला, उसी के बदौलत जो राज्य की सरकारें हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन भी निकाला कि कैब एग्रीगेटर के लिए क्या नियम होना चाहिए। ये भी केंद्र सरकार ने लिख के आदेश दिया था। तो राज्य सरकार जो चलवा रही है वो भी नियम तो केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट करके दिया होगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है उसकी अमल बजावनी हर राज्य सरकार कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी एक नतीजा आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने उबेर का एक केस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उबेर को भी परमिशन लेना पड़ेगी स्थानीय आरटीओ की। तो अभी ये जो मामला है ये देश भर के जो स्थानीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनके पास चला गया है, अभी परमिशन मांगने के लिए। कामले साहब, आप बहुत भोले आदमी हो, इसी देश में रहते हो ना, भारत में ही रहते हैं ना। उबेर के लिए आरटीओ से परमिशन लेना कौन सी बड़ी बात है?
जो बिना लाइसेंस का कंपनी भारत में सालों साल सवारियां ढो सकता है रोड पे, उनको आरटीओ की परमिशन, उनको घर जाके आरटीओ साइन करके आएगा, क्या परमिशन चाहिए बताइए साहब, आप लिख के दीजिए, हमें साइन ही तो करना है। खैर मैं आपके पास भी आता हूँ। हमारे साथ रवि राठौड़ जी हैं, ये भी कई सालों से लगे हुए यूनियन में और यूनियन चला रहे हैं। जिस पूंजीपति का विरोध करते करते भारत की जनता जवान हुई होंगी बहुत सारे लोग, उसी पूंजीपति को तो बढ़ावा दिया जा रहा है आज के डेट में। देखिए साहब, ऐसा तो ओला उबर कैसे बंद होगा, यानी आपके लिए क्या करेंगे मुझे बताइए। अरविंद जी, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है और ये जंतर मंतर कोई हमारे लिए नया नहीं है। ये जो कर्म भूमि, धर्म भूमि, मरण भूमि हो चुकी है। मगर ठीक है कि एक अन्य राज्यों से, सभी राज्यों से हमारे साथ बहुत संगठन जुड़े हुए हैं। बाबा साहेब ने महाराष्ट्र से, पुणे से एक झंडा लेके निकले। चलिए, कोई ना कोई तो शुरुआत कर रहा है। फिर से हम ड्राइवरों को जागरूक की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक झंडा उठाया है महाराष्ट्र, पुणे से अभी चले हैं दिल्ली, आए दिल्ली से कस्बे से। आप समझ लीजिए जैसे एक राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। अभी हम लोग ये बाबा साहब कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर जोड़ो यात्रा निकालते हैं। 25 करोड़ ड्राइवर हैं, 25 करोड़ ड्राइवर भी अगर जुड़ जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम चाहें तो 1 रुपया दे दें तो 25 करोड़ एक दिन में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के हम तो राष्ट्रपति से भी लड़ लेंगे जाके, जहाँ पैसे की बात आएगी तो, और जहाँ पावर की बात आएगी तो हमारे पास कम नहीं है। अगर हम चाहें तो एक दिन में पूरी दिल्ली का, पूरे भारत को जाम कर सकते हैं। जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़ा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देश प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाने वाला भी ड्राइवर ही है, राष्ट्रपति की गाड़ी चलाने वाला भी ड्राइवर है। हम शब्दों की परिभाषाओं को बदल सकते हैं, चालक कह सकते हैं, सारथी कह सकते हैं, ड्राइवर कह सकते हैं। ये सम्मान के शब्द होते हैं, चालक, सारथी। ड्राइवर तो अंग्रेज लोग देखे गए। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम लड़ तो बहुत टाइम से रहे हैं मगर सफलता प्राप्त नहीं हुई। आपने सही कहा कि हम लड़ रहे हैं मगर सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी दिल्ली के अंदर हमारी 35,000 मीटर टैक्सी, एनसीआर इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी चलती है। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, फिर कोई कहेगा कि यार ये पार्टी का प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक सरकार कोई रोजगार लेके आई थी, दूसरी सरकार आई वो उसको खत्म कर रही है। कोरोना काल में हमारी गाड़ियों का परमिट के 2 साल के पैसे लिए गए, आपको बता दूं, टैक्स पे किया गया, परमिट पेनल्टी भी ली गई। मगर सर थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि आप लोग आबादी तो अपनी बताते हैं। मैं कहता हूँ 24 लाख आपके दिल्ली में, 1 लाख ऑटो वाले बैठे हैं, बात 1 लाख आपके टैक्सी वाले। हम दिल्ली की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, आखिरी की बात कर दो। मुझे ये बताइए कि आखिर किस बेस पे लड़ोगे। सबसे बड़ी बात बता दूं, इनके पास लड़ने के लिए ना कोई सबूत होता है। इनके ऐप से डेटा गायब, कितना पैसा मिला, ये गायब, सब कुछ गायब। दिखाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। और आपको पता हो ना हो, मैं सैकड़ों ड्राइवर्स के ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूं जिनकी हत्याएं कर दी गई बुकिंग करके। मैं सैकड़ों ड्राइवर्स का प्रोग्राम कर चुका हूं जिनके गाड़ी छीन लिए गए, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं। जिस तरह से आज के दौर पे भारत में गिग इकोनॉमी वर्कर्स के नाम पे लोगों को जाना जाता है, यानी कि ठेके पे काम तो करोगे, मर जाओगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। उसी गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर सुनेगा कौन आपकी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वो वोटर्स हैं जो किसी भी प्रदेश में कुर्सी तय करते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी जिसपे बैठेंगे, कुर्सी तो छोड़िए, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, अपना उचित मेहनत आना नहीं मिलता। क्या फर्क पड़ेगा। आप लोग सरकार के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाते हो किसी भी प्रदेश में, वोटर आप इतने हो, आखिर फिर भी क्यों नहीं कीजिए आप कमी? वो हमारे अंदर कमी है, हमारे ड्राइवर भाइयों में कमी है जो साथ नहीं खड़े होते। ये मैंने ये चीज महसूस भी की है, सभी लोग महसूस कर रहे हैं, सभी ड्राइवर हैं। मगर क्या करें, सरकार ने और कंपनियों ने ऐसा कस रखा है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। एक चीज और ऑन कैमरा बता रहा हूँ, इस देश में अगर एक नया गोदी मीडिया का शब्द आपने सुना होगा तो इसी देश में मौजूदा वक्त में एक नया वर्ड आज सुन लीजिए, गोदी यूनियन। कई यूनियन, इनमें से गोदी यूनियन होगी कई बार, जो सरकार के गोद में कुछ पैसे के लिए बैठ जाती है। तो गोदी यूनियन भी शुरू हो गई है आज के डेट में, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए 4 यूनियन को बुलाया जाएगा, उसकी हामी बढ़ा ली जाती है। हाँ ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है। वो जो 4 से फाइल बढ़ा ली गई वो कहाँ गायब हो जाएंगे बाद में, और ड्राइवर चिल्लाते रहे। इसका उदाहरण हमारे साथ गवाह है, 2019 की पॉलिसी जब बन रही थी तो हमने इनको कितना बताया था कि रोगे बैठ के। हमारे कुछ लोग जाके वहाँ साइन करके आ गए, तो क्या नाम लेना, उनका कोई नाम ले। तो एनीवे, तो मैं ये कहता हूँ कि एकजुटता नहीं होने की सबसे बड़ी वजह है कि जब तक इनकी आपस में एकता नहीं होगी, हमारी एकता बनाना कैसे बना पाओ। अभी भी सरकार की तरफ से एक चीज जाए,